चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि सीए कानून क्या है, जिस कानून को लेकर के भारत का अधिकांश जनता विरोध में लगे हुए हैं। आखिर सीए कानून से क्या फायदा है और सरकार ने आखिरकार इतने दिन बाद में सीए कानून को क्यों लाई हुई है, क्या इससे फायदा है या हानि है, टोटल चीज की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देते हैं। देखिए, जो CAA कानून लाया गया है सरकार के द्वारा, उसका फुल फॉर्म होता है सी से सिटीजन, ए से अमेंडमेंट और ए से एक्ट हो जाता है। यानी जो नागरिक है, नागरिक संशोधन अधिनियम इसको कहा जाता है। देखिए, जो ये कानून है एक तरह से भारत में नागरिकता प्रदान करने की कानून है। देखिए, अब ऐसा भी बात नहीं है कि सभी देशों के लोगों को नागरिकता दे देगी, ऐसी भी बात नहीं है इस कानून में। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो कुछ शरणार्थी हैं जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हैं, उनको इस तरह नागरिकता देगी। हालांकि इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखी गई है। देखिए, जैसे कि मान लिया 2014 से जो यहाँ भारत में रह रहे हैं उनके लिए ये नागरिकता दी जाएगी। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि आज आए और कल ही नागरिकता के लिए बेचैन हो जाएगा तो आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको भारत की नागरिकता तभी दिया जा सकता है जब यहाँ पे 2014 से आप रह रहे होंगे तो। लेकिन आप यदि वहां से आए हुए लोगों में भी मुसलमान है तो आपको यहाँ पे नागरिकता नहीं दिया जाता है। देखिए, जो यह शरणार्थी होना चाहिए वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई और पारसी का ही होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा यदि मुस्लिम धर्म का कोई आता है तो उसको यहाँ पे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बताइए सर कि जो सरकार की है वो मतलब कि धर्म के मामला में क्यों बढ़ दिया है लोगों को। देखिए, हालांकि उनमें कहना है कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, उसमें मुसलमानों की संख्या अधिक है। जब मुसलमान की संख्या अधिक होगी तो वहाँ मुसलमान तो बिल्कुल सुखी चैन से रहते होंगे। लेकिन जिनकी संख्या वहाँ पे कम है, जैसे कि हिंदू हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई हैं, इनकी उस देश में जनसंख्या कम है, इसीलिए उनका दास्ता कर दिया जाता होगा वहाँ पे। हालांकि ऐसा मतलब सरकार का कहना है, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कहते हैं। इनमें कहना है इसीलिए हम क्या किया है कि जो बाहर के देश के लोग हैं ना, उनमें मुस्लिम को छाड़ दिया है, क्योंकि ये जो तीनों कंट्री है वो मुस्लिम बहुल कंट्री है। यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे मुस्लिम का शोषण नहीं होता होगा और मुस्लिम को प्रताड़ित नहीं किया जाता होगा, इसलिए हम मुस्लिम के लिए कानून नहीं लगाए हुए हैं। देखिए, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ बातें बता देते हैं। देखिए, जो CAA कानून बना हुआ है ना, वो कोई आज का कानून नहीं है। हालांकि ये बात ऐसा नहीं है कि 2024 में कानून को डायरेक्ट बना दिया गया है। यह कानून जो है 9 दिसंबर 2019 में ही यहाँ पे लोकसभा में इस कानून को पारित कर दिया गया था। हालांकि इस कानून को पारित लोकसभा में करने के बाद और यह कानून 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को यह कानून राष्ट्रपति के पास चला गया। हालांकि हम इससे पहले भी आपको पढ़ा दिए थे कि कानून कैसे बनाया जाता है। मतलब नीचे के चरणों से गुजरते हुए लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है और यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, वरना नहीं कानून बन पाता है। बहुत सारी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। उसी प्रकार 12 दिसंबर 2021 को यह कानून राष्ट्रपति के पास पहुंचा। जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो वहां से 12 दिसंबर 2019 के दिन ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर दिए और यह कानून पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया। लेकिन सवाल इसमें पैदा यह होता है कि कानून को लागू क्यों नहीं किया गया। देखिए, आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि जब एक कानून बना हुआ था उस समय इसी मुद्दा को लेकर के वहां पे चुनाव कराया गया था। यदि उस कानून को उसी समय लागू कर दिया जाता तो फिर अगला मुद्दा कुछ नहीं बचता। इसी के लिए अगले चुनाव के मुद्दा को देखते हुए यह कानून को मतलब झटपट में लागू कर दिया गया है। अब आप एक बार सोचिए ना कि 2019 में कानून बना, 2024 में लोग लागू करने चले हैं, क्या लोग की रणनीति रही होगी। ये जो मोटे बाबा हैं, देखिए इनका अमित शाह जी हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम मतलब सीए जो कानून है उसको हर हालत में लागू कर देंगे। हालांकि हम इसमें जांच नहीं जांच का कोई इसमें फैसला नहीं करते हैं, आपको हम बता देंगे पूरी डिटेल में और वहां से आप फैसला कर सकते हैं कि क्या जायज है क्या ना जायज है। लेकिन बताइए ना, इतनी भी जल्दी क्या थी? 5 साल में लोगों को जल्दी नहीं था। 2019 में कानून बन गया था, इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। अब 2024 में जब चुनाव है लोगों का तो देख रहे हैं कितना झटपट में यहाँ पे लागू कर रहे हैं। देखिए, हालांकि हम इसमें यह भी बता देते हैं आप लोगों को कि जो सीए कानून बनाया गया है उससे किसको फायदा होने वाला है, मतलब ये समझ लीजिए। देखिए, जो सीए कानून बनाया गया है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी शरणार्थी लोग जो भारत में आकर के बस गए हैं, जो 2014 से पहले से बसे हुए हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसे साफ तौर पर देखा जाए तो इस मुद्दा को मतलब राजनीतिक मुद्दा से जोड़ना कोई गलत बात नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह जो कानून है वो 2019 में पूरी तरह से बन करके रेडी था। हालांकि 2019 में जब बन करके रेडी था उस समय इन लोगों ने लागू नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगला मुद्दा ही चुनाव का खत्म हो जाता है कि हम क्या रखें। इसीलिए इन लोगों ने इस कानून को लागू नहीं करके अभी 2024 में जब चुनाव होने वाला है इन लोगों का, तो ये लोग सोचे कि क्यों नहीं हम इस कानून को लागू करके लोगों के दिल पर राज करने लगे। हालांकि इन लोगों ने कभी भारत के बारे में सोचा भी नहीं है कि इससे क्या असर पड़ने वाला है। और इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोग थे, उन लोगों को इन्होंने कहा कि देखिए आप भारत में रहिए रहे हैं, शरणार्थी रहे हैं भारत का, तो आप नागरिकता ले लीजिए अब यहाँ
पे। यानी नागरिकता का मतलब होता है कि आप भारत में आप पूरी तरह से भारत का नागरिक हो गए, आपको वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के नागरिक को दिए जाते हैं। यानी आपको सब अधिकार, आप वोट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं, राशन भी आपको मिलेगा, बिजली भी मिलेगा, हर चीज आपको दिया जाएगा। जो चीज आपको मतलब भारत में सब लोगों को दिया जाएगा वही चीज आपको भी दिया जाएगा। अब इससे हुए क्या कि मतलब जितने भी लोग थे शरणार्थी लोग सभी खुश हो गए। हालांकि उन लोगों के लिए जब यहाँ पे जगह दिया गया तो भारत का विश्व के लेवल पर बहुत बड़ा नाम हुआ, और विदेशी कंट्री के जितने भी देश हैं वो सभी बोलेंगे इस चीज को देख करके कि नहीं, भारत जो है विश्व लेवल पर बहुत अच्छा काम किया, कि जो लोग बाहर से आए हुए थे ना उनको अपने मतलब देश में शरण दे दिया। इससे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा साफ साफ राजनीतिक पार्टियां को हो रही है इसमें। यानी जो बीजेपी इन लोगों को शरण दिया, यहाँ पे नागरिकता दिया, टोटल का टोटल जो वोट पड़ेगा वो किसको पड़ेगा? भाजपा को ही वोट यहाँ पे पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाजपा के लोगों ने इनको नागरिकता दिया है। जब इनको नागरिकता भाजपा ने दिया तो भगवान किसको मानेंगे? भाजपा के लोग को ना मानेंगे। जब भाजपा के लोग को भगवान मानेंगे तो टोटल का टोटल वोट भाजपा को ही दे डालेंगे लोग। जो इससे पर्सनली फायदा होने वाला है वो राजनीतिक दल को ही फायदा होने वाला है, जिसमें अब मतलब कि मेन रूप में यहाँ पे भाजपा पार्टी ही है। देखिए अब जो ये कानून लाया गया है ना CAA, इस कानून के मतलब लोग बहुत सारे अफवाह उड़ा रहे हैं। यानी कानून के तो लोग मतलब धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो भारत के मुसलमान है ना उनकी नागरिकता को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ये भाई साहब देखिए मुस्लिम लोग है, ये बौखलाया है लोग कि हमारे नागरिकता को खत्म कर देगा मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार के करने से थोड़ी होगा, यहाँ पे संविधान वाले देश में आप लोग रहते हैं, आप लोग चिंता मत लीजिए, यहाँ पे आप लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी। अरे ये सब मतलब पता नहीं कहाँ से लोगों को भ्रम फैला दिया जाता है। हालांकि जो भ्रम फैलाने का भी काम करती है ना वो राजनीतिक दल ही करती है। यहाँ पे जो बहुत सारे राजनीतिक दल है ना वो ये भड़का रहे हैं इन लोगों को, यहाँ पे आपकी जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। हालांकि इन लोगों को मतलब ज्ञान का अभाव है और ये लोग जो है राजनीतिक दल के बहकावे में आ जा रहे हैं। हालांकि लोगों को समझना भी चाहिए कि CA से मतलब कैसे लोगों की नागरिकता खत्म हो जा रही है। इन लोगों को थोड़ा समझ की कमी है। देखिए अब बहुत सारे जो लोग हैं वो कहेंगे कि बताइए सर कि जो CA कानून है उसका विरोध करना जायज है या नाजायज है। देखिए हम आप लोग को एक बात बता देते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों का भी मतलब कि मांग जायज ही है, इन लोगों का आंदोलन करना भी जायज है। जानते हैं काहे? क्योंकि सरकार को धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बांटना चाहिए। क्या किया है सरकार ने कि जैन धर्म मतलब बौद्ध धर्म, सिख, पारसी, इन सभी लोगों को ले लिया है इसमें शरणार्थी के रूप में, लेकिन मुसलमान जितने भी हैं उन सभी लोगों को छाड़ दिया है। तो मुसलमान लोगों का कहना है कि हमारे साथ सरकार भेदभाव क्यों कर रही है, जबकि हम अपने धर्म को मानने वाले हैं। सरकार का इसमें कहना है कि देखिए हम आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है मुसलमानों का देश है और यहाँ पे अधिकांश आबादी जो मुसलमान की ही है। तो जब मुसलमान की अधिकांश आबादी है तो मुसलमान को वहाँ पे शोषण नहीं किया जाता होगा, बल्कि मुसलमान के अलावा जो दूसरा जाति होंगे उनका यहाँ पे शोषण किया जाता होगा। इसीलिए हम उन लोगों को नागरिकता यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि सरकार भी अपने जगह पर ठीक ही है और यहाँ पे पब्लिक भी अपने जगह पर ठीक ही है। इसमें मतलब कि अजीब अजीब मतलब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि जो ये भाभी जी आई हुई है ये है सीमा हैदर, सचिन लप्पू जो है ना, ये लप्पू का पत्नी है सीमा हैदर। लोग बोल रहे हैं कि बताइए सर कि क्या नागरिकता इनको भी दे दी जाएगी? अरे इस ससुरी को नागरिकता क्यों दिया जाएगा? यहाँ पे अब क्या आई है, काल परसों आई, मतलब नागरिकता इसको दे दिया जाएगा? इतना जल्दी इसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। आप लोग मतलब क्या मतलब भ्रम में रहते हैं, समझ में हमको नहीं आता है। अरे 2014 से जो पहले से भारत में रहता होगा उनको दिया जाएगा, इस शरणार्थी है बताइए। और आप लोग जान गए कि यहाँ पे जो मुसलमान होगा उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, तो मुस्लिम ना है सीमा हैदर, तो इनको नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? इनको नागरिकता यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। कूद रही है, कूद लो यहाँ पे, कूद करके यहाँ पे चले जाना, एक दो बाल बच्चा कर देना इसको, ताकि अपना बेचारा खिलाता रहेगा और यहाँ पे तुम चले जाना। क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पति भी केस करिए दिया है, उसके बाद यहाँ से नागरिकता भी तुम्हारा खत्म है। मोदी जी तो ऐसा ही हम की बार चुनाव जीते थे, उसके बाद तुमको खरीदिए देंगे यहाँ भारत से। देखिए इस अधिकांश लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि आखिर जो है इस CA कानून को आज ही के दिन क्यों लागू किया गया है। मतलब समझिए कि आज ही के दिन क्या लागू किया गया इस कानून को। देखिए इसमें बहुत सारे राजनेता लोग भी हैं ना, उनको भी ये बात मालूम नहीं चल रही है कि आखिर मोदी जी और अमित शाह जी मिल करके जो ये कानूनवा है वो अभी काहे लागू किए हैं, पहले काहे नहीं किए थे, चाहे बाद में काहे नहीं किए हैं। तो हम एक तो कारण पहले आपको बता दिए कि इनको चुनाव सामने इसलिए किए हैं कि इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन असल जो मतलब राज है ना वो अलगे ही है। जानते हैं क्या है? आज ही के दिन SBI इलेक्ट्रोलर बॉन्ड की मतलब यहाँ पे आवाज निकलने वाली थी और यह आवाज इतने बड़े पैमाने पर फैलती ना कि यहाँ पे मतलब सरकार को वोट भी नहीं मिलती। लेकिन इस सब चीज को दबाने के लिए जानबूझ करके यहाँ पे CA कानून को लगाया गया, ताकि मतलब SBI की जो बॉन्ड है उसको आवाज को दबा करके यहाँ पे CA कानून की चर्चा किया जाए। और ये जो है देख रहे हैं भड़ुआ पत्रकार है सभी, इसे भड़ुआ पत्रकार जो मतलब इसी समय लग गया है कि CA कानून से क्या फायदा है, CA कानून से मतलब किसको क्या घाटा है। ये बताइए कि मेन चीज SBI जो बॉन्ड है उसको छोड़ दिया सब, मेन मुद्दा को सरकार दबा दी, इस ससुराल भड़ुआ पत्रकार भी दबा दिया सब। इस सबको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये सबको तो सोचना चाहिए कम से कम कि SBI जो आज बॉन्ड निकलने वाला है उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे देखना चाहिए।
इस सब बात को दबाने के लिए ये सब भी यहाँ पे कूद रहा है। ये सब देखिए हद तो तब हो जाता है जब ये मीडिया वाला सब बोल रहा है कि नहीं जो हैदर अली है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। बताइए ये भाभी जी पर टिप्पणी करने का क्या जरूरत है इस सबको।